सोफिया और मंत्रमुग्ध यूनिकॉर्न। एक जादुई कहानी एन्चांसिया के रहस्यमय राज्य में, जहां जादू और आश्चर्य की किंवदंतियां प्रचलित थीं, सोफिया नाम की एक युवा राजकुमारी रहती थी। सोफिया न केवल अपनी दयालुता और बुद्धिमत्ता के लिए बल्कि प्राकृतिक दुनिया से अपने गहरे जुड़ाव के लिए भी पूरे राज्य में जानी जाती थी। उसे जानवरों से विशेष लगाव था और वह अक्सर अपने महल के चारों ओर हरे भरे जंगलों और छिपे हुए घास के मैदानों की खोज में अपना दिन बिताती थी। एक चमकदार सुबह सोफिया अपने वफादार दोस्तों क्लोवर खरगोश, मिया ब्लूबर्ड और रॉबिन सॉन्गबर्ड के साथ अपने साहसिक कार्यों में से एक पर निकल पड़ी। वे राज्य की सीमा से लगे जादुई जंगल में बहुत दूर निकल गए, जहां प्राचीन पेड़ रहस्य फुसफुसाते थे और हर तरह के रंग में फूल खिलते थे। जब वे जंगल के एक विशेष रूप से घने हिस्से में घूम रहे थे, तो सोफिया ने झिलमिलाते पत्तों के पर्दे के पीछे से एक नर्म इंद्रधनुषी चमक निकलती देखी। उत्सुक वह कोमल चमक का पीछा करती रही जब तक कि वह एक ऐसे खुले स्थान पर नहीं पहुंच गई जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। इस समाशोधन के केंद्र में एक शानदार गेंडा खड़ा था, जिसका कोट चांदी और सोने के रंगों से चमक रहा था, और एक सींग जो शुद्ध जादुई प्रकाश से चमक रहा था। गेंडा सोफिया के शुद्ध हृदय और कोमल भावना को महसूस करते हुए अनुग्रह और जिज्ञासा के साथ उसके पास आया। सोफिया को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसने गेंडे की कहानियां सुनी थी, लेकिन कभी नहीं सोचा था कि वह वास्तविक जीवन में एक गेंडे से मिल पाएगी। गेंडे की आंखें बुद्धिमान और दयालु थीं, और सोफिया को इस राजसी प्राणी के साथ तुरंत जुड़ाव महसूस हुआ। मैं अमारा हूँ, गेंडे ने ऐसी आवाज में बात की जो पवन झनकार की तरह लग रही थी। जादुई जंगल की संरक्षक और इसके रहस्यों की रक्षक। सोफिया ने अपना और अपने दोस्तों का परिचय दिया, जो उनके सामने सुंदर गेंडे को देखकर विस्मय में थे। अमारा ने बताया कि उसने सोफिया की उपस्थिति को महसूस किया था और जानती थी कि उसे जादुई जंगल के रहस्यों की खोज करनी है। उसने सोफिया और उसकी सहेलियों को अपने साथ जंगल में घूमने के लिए आमंत्रित किया और उन्हें उनके सबसे अजीब सपनों से परे चमत्कार दिखाने का वादा किया। साथ में वे जादुई जंगल के माध्यम से एक यात्रा पर निकले, जहां उन्होंने रहस्यमय प्राणियों का सामना किया और लुभावने दृश्य देखे। उन्होंने क्रिस्टल क्लियर धाराओं को पार किया, जहां जल परियां सूरज की रोशनी में नृत्य कर रही थी, और प्राचीन पेड़ों की चोटी पर चढ़ गई, जहां हवा खिलते फूलों की मीठी खुशबू से भरी हुई थी। अपने साहसिक कार्य के दौरान सोफिया ने प्रकृति के नाजुक संतुलन और पर्यावरण की रक्षा के महत्व के बारे में सीखा। अमारा ने कहानियां साझा की कि कैसे जंगल के जादू ने जीवन को बनाए रखा और राज्य में सद्भाव लाया। सोफिया को एहसास हुआ कि राजकुमारी होने का मतलब सिर्फ मुकुट पहनना नहीं है, इसका मतलब है अपने राज्य और उसके भीतर रहने वाले सभी लोगों की देखभाल करना। जैसे जैसे दिन ढलने लगा, वे गोधूली की कोमल चमक में नहाए हुए एकांत मैदान में पहुंचे। अमारा सोफिया को जंगल के बीचों बीच एक जादुई झरने तक ले गई, जहां पानी ऊपर के सितारों के प्रतिबिंबों से चमक रहा था। यहाँ अमारा ने एक रहस्य प्रकट किया जो केवल सबसे शुद्ध हृदय वाले लोगों को ही ज्ञात था। झरने में उन लोगों की इच्छाएं पूरी करने की शक्ति थी जो इसके जादू में विश्वास करते थे। सोफिया हिचकिचा रही थी, अनिश्चित थी कि क्या कामना करे। उसने अपने दोस्तों को देखा, जो उसके लिए परिवार की तरह बन गए थे, और अपने राज्य और उसके लोगों के बारे में सोचा। अंत में आशा और प्रेम से भरे दिल के साथ सोफिया ने अपनी इच्छा व्यक्त की, शांति, समृद्धि और खुशी के लिए एन्चानिया में हमेशा के लिए राज हो। जैसे ही उसने अपनी इच्छा व्यक्त की, झरना चमक उठा और सोफिया ने महसूस किया कि ऊर्जा का एक उछाल उसके दिल में भर गया है। अमारा ने स्वीकृति में सिर हिलाया, ये जानते हुए कि सोफिया की इच्छा आने वाली पीढ़ियों के लिए राज्य में खुशी और सद्भाव लाएगी। उस दिन से सोफिया और अमारा के बीच एक ऐसा बंधन बन गया जो समय और स्थान से परे था। अमारा सोफिया की गुरु और मार्गदर्शक बन गई, जिसने उसे जादू और ज्ञान के तरीके सिखाए। साथ मिलकर उन्होंने जादू के जंगल का पता लगाना जारी रखा, नए चमत्कारों की खोज की और सभी जीवित प्राणियों के लिए प्यार और सम्मान का संदेश फैलाया। और इस तरह राजकुमारी सोफिया की किंवदंती पूरे राज्य में फैल गई, न केवल एक बुद्धिमान और दयालु शासक के रूप में, बल्कि सभी प्राणियों, बड़े और छोटे, के लिए एक दोस्त के रूप में भी। अमारा के साथ सोफिया जानती थी कि उसके पास हमेशा किसी भी चुनौती का सामना करने की ताकत और साहस होगा। सोफिया और जादू यूनिकॉर्न की कहानी एन्चानिया में एक पोषित कहानी बन गई, जो पीढ़ियों से दयालुता, दोस्ती और हम में से प्रत्येक के भीतर निहित जादू में विश्वास करने की शक्ति की याद दिलाती है।